Aim right, achieve big at KR Mangalam University. शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज स्पेसक्राफ्ट के स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले होने वाला डी ऑर्बिट बर्न सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। आखिर ये क्या होता है? ऑर्बिट बर्न पहले आपको बता देते हैं। दरअसल जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उस वक्त वायुमंडल स्पेसक्राफ्ट की ज्यादा स्पीड और वायुमंडल में मौजूद हवा से फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है और ड्रैगन में मौजूद ट्रंक जलने लगता है, जो एक आग के गोली की तरह दिखता है। इसे ही डीऑर्बिट बर्न कहते हैं। इस दौरान थ्रस्टर के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है और स्पीड को घटाकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाया जाता है। हालांकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट स्पेस शूट पहने होते हैं और जिस कैप्सूल में वो बैठे होते हैं वहां का टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री हो जाता है। 13 जुलाई को जब शुभांशु को आईएसएस पर फेयरवेल दिया गया था, तब उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूं, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। डीऑर्बिट बर्न से लेकर स्प्लैश डाउन तक की पूरी प्रक्रिया पहले से तय होती है। जैसे स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले यानी दोपहर 2:07 पर डीऑर्बिट बर्न होगा, उसके बाद दोपहर 2:26 पर ट्रंक वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। 4 मिनट बाद यानी दोपहर 2:30 पर नोजकोन बंद हो जाएगा और जब पृथ्वी से 6 किलोमीटर की ऊंचाई बच जाएगी यानी दोपहर 2:57 पर ड्रोग पैराशूट खुल जाएंगे। 1 मिनट बाद दोपहर 2:58 पर मेन पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद कैप्सूल स्थिर हो जाएगा और दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया तट पर समंदर में कैप्सूल का स्प्लैश लैंडिंग होगी। दरअसल कैप्सूल में लगे पैराशूट कैप्सूल की रफ्तार को कम कर देते हैं। ये रफ्तार घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाती है। इसी रफ्तार से कैप्सूल समंदर में उतरता है। यही प्रक्रिया स्प्लैश डाउन कहलाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्प्लैश डाउन के बाद क्या होगा, तो आपको उसका जवाब भी दे देती हूँ। जैसे ही कैप्सूल समंदर में उतरता है, उस वक्त अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के अंदर ही बैठे रहते हैं, लेकिन समंदर में पहले से मौजूद ग्राउंड टीम बड़े बोट की मदद से कैप्सूल तक पहुंचते हैं। कैप्सूल को समंदर से बाहर निकालते हैं, फिर कैप्सूल का नोज खोला जाता है और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें आइसोलेशन सेंटर तक ले जाया जाता है। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, जिस पल का इंतजार पूरे भारत को, पूरी दुनिया को था, वो पल अब धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल प्राची, और उस डाटा के साथ जिसका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संस्थान जो हैं अलग अलग, उन्होंने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो डिजाइन किए थे और शुभांशु शुक्ला ने सभी 7 अहम प्रयोगों को सफलतापूर्वक वहां अंजाम दिया और बहुत सारी जानकारी के साथ वो वापस धरती पर लौट रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आज के स्प्लैश डाउन में सबसे क्रिटिकल जो मूवमेंट है वो डी ऑर्बिट और री एंट्री बर्न है, जो लगभग 2:09 पर दोपहर में तय हुआ है। और उस वक्त जब जो पृथ्वी के वातावरण से जो ड्रैगन स्पेस क्रू है, जिसको ग्रेस का नाम दिया गया है, वो जब एंटर करेगा तो वहां पर जैसा आपने बताया कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान जो है वो चला जाता है। तो ऐसे में वो एक क्रिटिकल मैन्यूवर के बाद स्प्लैश डाउन होगा और जैसा आपने बताया जितनी भी ये प्रोसेस है उसको पूरा करने
करने के बाद स्प्लैश डाउन से तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगता है जब शिप जो है उसको रेस्क्यू कर कैप्सूल को पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर वो आइसोलेशन में 7 दिन के लिए चले जाते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है ये हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी में जब अंतरिक्ष यात्री रहते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना, मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है। इसलिए वापस ग्रेविटी में, भारहीनता की स्थिति से ग्रेविटी में उनको वापस अकस्टम करने के लिए तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करना होता है।